तो कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहाँ कुछ लड़के तपती धूप में गड्ढा खोद रहे थे। अचानक एक रैटल स्नेक दिखाई देता है, जिसे देखकर एक लड़का जो अपनी जिंदगी से ऊब चुका था अपने जूते उतारकर सांप को टच करने की कोशिश करता है और तुरंत सांप के काटने से मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और स्टैनली येलनैट्स फोर्थ नाम का एक लड़का रास्ते पर चल रहा होता है कि अचानक उसके सर पर एक जोड़ी जूता गिरता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके फादर पैरों की बदबू मिटाने वाली चीज की खोज में लगे हुए थे, इसलिए वो उन जूतों को अपने साथ घर ले जाने लगता है। पर रास्ते में ही पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, क्योंकि वो जूते एक मशहूर बेसबॉल प्लेयर के थे, जो कि एक चैरिटी शो के दौरान चोरी हो गए थे। इसलिए पुलिस वालों को शक था कि स्टैनली फोर्थ ने ही उन्हें चोरी किया होगा। ये सोचकर पुलिस वाले उसे लेकर उसके पिता के घर जाते हैं, जहाँ मौजूद चीजों को देखकर उनका शक गहरा हो जाता है। दरअसल स्टैनली थर्ड के घर में दर्जनों जूते मौजूद होते हैं और स्टैनली फोर्थ के रूम में बेसबॉल प्लेयर की फोटो लगी होती है। इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए स्टैनली को कोर्ट ले जाया जाता है, जहां उसके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं, एक जेल जाने का और दूसरा कैंप ग्रीन लेक में 18 महीने बिताने का। स्टैनली कैंप वाला ऑप्शन चुनता है और ट्रिप में जाते वक्त उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ उसके फैमिली कर्स यानी श्राप की वजह से हो रहा था। उनकी बस एक बहुत बड़े रेगिस्तान से गुजरती है, जहाँ बहुत सारे गड्ढे थे। उसे रास्ते में एक व्यापारी गधे के साथ खड़ा दिखाई देता है, पर तभी पता चलता है कि ये उसका भ्रम था। सफर खत्म होने पर वो एक छोटे से टाउन में पहुंचता है, जहां बहुत सारे लड़के जेल की यूनिफॉर्म पहने होते हैं। वहां स्टैनली वार्डन के राइट हैंड मिस्टर सर से मिलता है, जिसे स्टैनली का नाम फनी लगता है, जिस पर स्टैनली उसे बताता है कि उनका सरनेम येलनैट्स पूर्वजों ने रखा था और अपने बच्चों को स्टैनली नाम से बुलाने की परंपरा भी उन्हीं ने शुरू की थी। लेकिन मिस्टर सर को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उसे वहाँ के नियम और कानून समझाने लगता है, जिसके मुताबिक वहाँ पर ना तो कोई टाइम देखने के लिए घड़ी थी और ना ही आसपास कोई घेराव था तो दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, जहाँ बूंद भर भी पानी नहीं था। और यही वजह थी कि कोई दीवार या कैद न होने के बावजूद भी कोई कैदी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर पाता था। बहरहाल स्टैनली को 2 जोड़े कपड़े दिए जाते हैं और साथ में एक फावड़ा दिया जाता है, जिससे स्टैनली को रोज एक 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना होगा। उसकी गहराई नापने के लिए वो फावड़े का इस्तेमाल कर सकता है। वो गड्ढा खोदने में जितनी देर लगाएगा उतनी ही देर उसे सूरज की धूप में तपना पड़ेगा। साथ ही उसे रैटल स्नेक और येलो स्पॉटेड लिजर्ड से भी बचना होगा, क्योंकि ये दोनों ही खतरनाक जानवर थे जो उसकी जान भी ले सकते थे। इसके बाद स्टैनली कैंप के काउंसलर डॉक्टर पेंडांस्की से मिलता है, जो उसे पूरे एरिया का चक्कर लगाकर बताता है कि वहाँ का रूल नंबर 1 ये है कि वार्डन को परेशान ना किया जाए, वरना नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। इसके बाद वो उसे दूसरे लड़कों के पास ले जाता है, जो स्टैनली को उसके सोने की जगह दिखाते हैं। वहाँ पर मरे हुए बच्चे की उल्टियों के निशान थे। डॉक्टर सभी लड़कों को उनके असली नाम से पुकार